गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। कैसे हैं? हाउ आर यू? आज हम आपको संतुलित समीकरण कैसे होती है ये आपको सिखाएंगे। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का नाम मैथ का फंडा। सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, जो कि नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो आज जो है मैं समीकरणों को संतुलित कैसे करते हैं इसके बारे में आपको मैं जानकारी देता हूं कि किस तरीके से हम करेंगे। हाई स्कूल में ये संतुलित समीकरण करने के लिए आती हैं। बच्चों को ये डर रहता है कि हम ये किस तरीके से करेंगे, और कुछ बच्चे गलत ही करके आते हैं। तो आइए हम आपको समझाते हैं कि किस तरीके से होते हैं। पहला जो हमने लिया है वो है बेरियम हाइड्रोक्साइड यानी BaOH का होल ट्वाइस प्लस HBr यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड। एरो करके बेरियम ब्रोमाइड और वाटर यानी जल निकला। तो इसको ये देखते हैं कि ये बैलेंस है या नहीं है। तो ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है और ये है हमारी राइट हैंड साइड। इसको हम बायां पक्ष कहते हैं, इसको हम दायां पक्ष कहते हैं। अब बैलेंस को तो आप जानते ही होंगे कि बैलेंस होता क्या है। बैलेंस का मतलब यानी दोनों तरफ जो है इक्वल पार्ट हो जाना। इक्वल पार्ट के लिए यहाँ देखिएगा BA1 है, यहाँ पर एक है BA का और यहाँ पर भी BA1 है, ठीक। और यहाँ पर ये देखेंगे BR2 यानी BR जो हैं वो 2 हैं और यहाँ पर BR कितने हैं? 1 है। तो हम जो है यहाँ पर 2 बढ़ा देते हैं, 2 बढ़ा दिया। अब हमारे BR पूरे हो गए, यानी हमारा BA भी पूरा हो गया और R भी पूरा हो गया। यानी यह B1 था और BR2 2 थे, तो BA1 है, यहाँ BR2 2 हो गए। अब हमने जब 2 बढ़ाए तो यहाँ पर H हमारे बढ़ गए और हमारे यहाँ पर जो है H 2 हैं ऑलरेडी, ठीक। अब H हमारे यहाँ पर काउंटिंग करते हैं, H हुए कितने? तो देखिए यहाँ से जो है 2 H यहाँ से हो रहे हैं और 2 H यहाँ से हो रहे हैं, यानी कि H जो है हमारे 4 हो रहे हैं और O जो है वो हमारे 2 हो रहे हैं। तो क्या हमारे यहाँ पर H 4 हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं, यहाँ हमारे 2 हैं। तो यहाँ पर हमें आपको 2 बढ़ा देना है। जब 2 बढ़ाएंगे तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा और O जो है वो यहाँ से पूरे कर लेगा, यानी कि O जो है 2 यहाँ से हो गए। तो ये आपका बेरियम ब्रोमाइड हो गया और ये जल हो गया, क्योंकि संतुलित हो गई। आ गया होगा समझ में आपकी, ठीक। अब हम दूसरा करके दिखाते हैं। दूसरा नंबर है हमारा KCN, जिसको हम कहते हैं पोटेशियम साइनाइड प्लस H2SO4 को हम कहते हैं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक। एरो करके हमने पोटेशियम सल्फेट और हाइड्रोजन साइनाइड ले लिया। अब क्या ये बैलेंस है? अब बैलेंस करके हम देखते हैं कि ये बैलेंस है या नहीं। तो सबसे पहले हम K की देखते हैं। K यहाँ पर आपको 2 दिख रहा है और यहाँ पर K जो है 1 ही है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर 2 बढ़ा दें तो हमारे K दोनों पूरे हो गए। अब K हमारा पूरा हो गया मगर हमारा CN जो है वो बढ़ गया, क्योंकि हमने 2 हमने बढ़ाए तो इससे जो है हमारा CN बढ़ गया। जब CN बढ़ गया तो जाहिर है कि आपको CN को यहाँ पर आप 2 बढ़ा दीजिए, क्योंकि 2 हो गए थे वहाँ पर। अब हमारा CN जो है दोनों पूरा हो गया, मगर H जो है फिर हमारे यहाँ बढ़ गए। अब देखिए H जो है वो यहाँ पर आपके 2 हैं, पूरे होने के बाद CN तो हो गए हमारे और H भी हमारे यहाँ से देखेंगे पूरे हो रहे हैं, ठीक। 2 यहाँ पर भी हैं, 2 यहाँ पर भी हो गए पूरे। अब करते हैं SO4 की बात। तो SO4 यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो अब ये बैलेंस हो गई। अब करते हैं अगली बात। Al जो है वो हमारा एल्यूमिनियम है और प्लस तनु हाइड्रोक्लोरिक HCl है। इसकी हमने जब रिएक्शन करी तो हमारा जो है AlCl3 हो गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड हो गया और प्लस हाइड्रोजन आया। अब देखते हैं कि एल्यूमिनियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, मगर Cl हमारे यहाँ पर 3 है और यहाँ पर हमारा 1 है और H जो है वो हमारे यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर 1 है। तो इसको पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम यहाँ पर 2 बढ़ाएंगे। 2 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर भी आपको 2 बढ़ाना पड़ेगा, जो कि Al को पूरा कर रहा है, मगर Cl जो है वो आपका
बढ़ गया, 3 2 जा 6 हो गया, और यहाँ हमारा के लिए Cl 1 है। तो हम यहाँ 6 करने के लिए यहाँ पर हम 6 से मल्टीपल कर दें, तो हमारा ये 6 पूरा हो गया। अब H, अब हमारा Al पूरा हो गया और Cl भी पूरा हो गया। Al 2 थे, 2 हो गए, Cl 6 हैं तो 3 दूनी 6 हो गया। अब हमारा H जो है यहाँ पर 6 हो गया। अब यहाँ पर हमारा H जो है वो 2 है। अब हमें 6 करने के लिए यहाँ पर 3 से गुणा करना पड़ेगी, 3 2 जा 6 हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब करते हैं अगले वाले क्वेश्चन की बात। CH4 जो है वो हमारा मीथेन है और O2 जो है वो ऑक्सीजन है। जब हमने रिएक्शन करी इसकी तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना। अब ये देखते हैं क्या ये हमारा बराबर है। तो बराबर करने के लिए देखिए यहाँ पर C1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर जो है H 4 हैं और यहाँ हमारे 2 हैं। O हमारे यहाँ 2 हैं तो हमारे 2 और 1 मिलकर 3 हैं, तो इसका मतलब ये संतुलित नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पर 2 बढ़ा देना है। 2 जब बढ़ाएंगे, देखिए C 1 है तो 1 हो गया, O जो है हमारे 4 हो गए और हमारे यहाँ से O कितने हो रहे हैं, 2 ये हो रहा है, 1 ये हो रहा है। तो हमें जो है 2 यहाँ से बढ़ा देना है। अब 2 बढ़ा दिए हमने तो 2 O ये और 2 O ये यहाँ से पूरे हो गए, तो 2 2 4 हो गए, तो 2 दूनी 4 हो गए और C1 H जो था वो 4 थे तो 4 हमारे यहाँ से पूरे हो गए, 2 2 जा 4 हो गया। ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये आपका जल हो गया। बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं हम अगले को। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल रिएक्शन करी तो ये आपका ग्लूकोज आया, ऑक्सीजन आया और आपका H2O यानी वाटर आया। अब इसको पूरा करने के लिए देखिए यहाँ पर HC जो है C जो है यहाँ 6 है और यहाँ C 1 है। तो यहाँ पर पूरा करने के लिए हमें 6 से मल्टीपल करना पड़ेगी। हमारे C पूरे हो गए। अब C जब पूरे हो गए तो हमारे जो है O बढ़ गए, 6 दूनी 12 और एक 13 हो रहे हैं। और यहाँ पर जो है देखिए 6 और 2 8 और एक 9 हो रहे हैं। तो इसका मतलब अभी यहाँ पर कमी है। कमी करने के लिए अब इसको क्या करेंगे, पूरा यहाँ पर जो है सबसे पहले हमें 6 बढ़ाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर 6 हमने बढ़ा तो दिया। अब हमारे जो है वो कितने हो गए, 6 ये और 6 दूनी 12 ये 18 हो रहे हैं, 18 हो रहे हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे, ठीक। अब जो है हम यहाँ पर H हमारे यहाँ पर 2 हैं, यहाँ तो हैं मगर हमें यहाँ पर 2 बढ़ाना पड़ेंगे। क्यों बढ़ाना करेंगे, क्योंकि O को बढ़ाने के लिए, क्योंकि 6 दूनी 12 ये हो गए और 2 ये हो गए, 12 और 6 18 हो गए। नहीं गलत हो गया, ये आपको 8 लिखना है क्योंकि H जो है हमारे तभी पूरे होंगे। 6 दूनी 12, 12 और 8 मिलकर 20 हो रहे हैं, वो जो है 20 हो गए। अब देखते हैं अब क्या पूरा हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब इसको देखते हैं। C आपके 6 थे, 6 हो गए। वो आपके 6 दूनी 12, 12 और 8 20 हो गया। तो यहाँ पर आपके के 20 हो रहे हैं, तो आपको देखेंगे 6 वो ये हैं और 6 दूनी 12 ये है, तो 12 और 6 मिलकर 18 हो गए। 18 में भी 2 की कमी पड़ रही है क्योंकि यहाँ पर एक O है, तो यहाँ पर हमें 2 बढ़ाना पड़ेगा। अब देखिए O की पूर्ति, C की भी पूरी हो गई और O की भी पूरी हो गई। 6 और 12 ये 18, 18 और 2 मिलकर 20 हो गया, यानी हमारा C भी निपट गया और O भी निपट गया। अब बात करते हैं H की। अब हमने यहाँ पर जब 8 बढ़ा है तो 8 दूनी 16, यानी H जो है वो 16 हो गए आपके। तो यहाँ पर H 16 हो रहे हैं क्या, तो देखिए 12 ये हो रहे हैं और 4 2 दूनी 4 ये हो रहे हैं, 12 4 मिलकर 16 हो गया। तो यानी कि H भी पूरे हो गए। अब बात करते हैं अगले की, कॉपर सल्फाइड। और यहाँ पर जो है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाद में कॉपर ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बना। अब यहाँ पूरे करने के लिए देखिए Cu यहाँ पर है, Cu यहाँ पर भी है, ठीक है। अब यहाँ पर SO4 है, यहाँ पर SO2 है, यहाँ पर S ये एक है और ये भी एक है। अब हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर जो है 2 बढ़ाते हैं। कॉपर में हमने 2 बढ़ा, यानी कि 2 दूनी 4 हो गया। जब 4 यहाँ हो गया तो जाहिर है कि हमें भी यहाँ 2 बढ़ाना पड़ेंगे, तो 2 दूनी 4 हो गया। अब ऑक्सीजन देखिए, ये हमने क्यों बढ़ाया ये देखेंगे आप। तो यहाँ पर 2 थे और यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे कितने थे, 2 और एक 3 थे, इसलिए हमने यहाँ पर 2 बढ़ाया। ठीक, बात समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं, अब हमारे कॉपर जो है
2 दूनी 4 हो गए यहाँ पर, और 2 दूनी 4 यहाँ पर भी हो गए। अब ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर 2 ये है और 2 ये है, यानी 4 हो रहे हैं। तो क्या यहाँ पर ऑक्सीजन 4 हो रहे हैं? अभी नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 पूरे नहीं हो, अभी नहीं हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे 2 हैं और यहाँ पर अभी 2 ये और 2 ये 4 हो रहे हैं। अब पहले एस की बात कर लें। देखिए हमने यहाँ 2 बढ़ाए थे, तो 2 कॉपर तो हमारे पूरे हो गए, मगर एस जो है वो पूरा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर एस 2 हो गए और यहाँ पर एस 1 ही है। तो इसका मतलब मैं यहाँ 2 बढ़ा दूँ तो मेरे एस भी पूरे हो गए और कॉपर भी पूरे हो गए। अब बात करते हैं ओ की। ओ हमारा देखिए यहाँ से 2 ही है और यहाँ पर आपका 2 यहाँ से हो गया, 2 दूनी 4 ही हो गए, यानी कि 6 हो गए, और हमारे यहाँ पर 2 मिल रहे हैं। तो हम यहाँ करें 6 बनाने के लिए 3 से गुणा कर दें, तो 2 3 6 हो गए। तो देखेंगे आप ये संतुलित समीकरण हो गई पूरी। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में है आपका MnO2। MnO2 का मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी हाइड्रोजन क्लोराइड से करेंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड, जल और क्लोरीन, ये आपके बनेंगे। अब आपको इनको बैलेंस करना है। देखिए Mn यहाँ पर 1 है, Mn यहाँ पर 1 है, O2 यहाँ पर 2 हैं, O हमारा यहाँ पर 1 है, Cl 1 है और Cl यहाँ पर 2 हैं। तो इनको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पर H को देखें कि H के यहाँ कितने हो रहे हैं। Cl यहाँ पर 2 को कितने हो रहे हैं, Cl यहाँ पर आपके 2 ये और 2 ये 4 हो रहे हैं, और यहाँ Cl कितने हो रहा है, 1 हो रहा है। तो इसका मतलब Cl को पूरा करने के लिए मैं यहाँ पे 4 लगा दूँ। मैंने 4 लगा दिए तो Cl हमारे पूरे निपट गए, Mn भी निपट गया और Cl हमारे निपट गए। 2 4 थे तो 2 ये और 2 ये 4 हो गए। ठीक, अब हमारा H बढ़ गया। H हमारा यहाँ पर जो है 2, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर जो है 2 है, तो यहाँ पर H के लिए यहाँ पर हम 2 बढ़ा दें, तो 2 दूनी 4 हो गया। अब देखें क्या होगा, ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन की बारी करिए। ऑक्सीजन यहाँ पर O2 है, तो यहाँ पर भी हमारा O2 मिल रहा है, तो यहाँ पर हमारी ये बैलेंस हो चुकी। अब अगली करते हैं, यह है हमारा आयरन यानी Fe, और यह है वाटर। जब आपको इसकी क्रिया करेंगे फेरस ऑक्साइड बनेगा और फिर हाइड्रोजन बनेगा। अब इसे पूरा बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर F1 है और यहाँ पर 3 है, तो जाहिर है कि हम इस 3 को यहाँ पर लिख दें तो हमारा Fe निपट जाएगा। Fe निपटा। अब करते हैं O की बात। यहाँ देखिएगा O 4 हैं और यहाँ पर हमारे 1 है, तो यहाँ पर O को पूरा करने के लिए यहाँ पर हम 4 लगा दें, तो हमारे 2 O निपट गए, Fe भी निपट गया और O भी निपट गए। अब बात करते हैं H की। H हमारा जो है यहाँ पर 4 दूनी 8 हो रहे हैं, यहाँ पर 2 हैं, तो 8 करने के लिए हम यहाँ पर 4 से मल्टीपल कर दें, तो 2 4 जा 8 हो जाएगा। तो आ गया होगा समझ में। अब मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया। ये तो एक हमारा पहला टाइप था। अब दूसरा टाइप क्या होता है, दूसरा टाइप जो है वो इस तरीके से है दिया हुआ। ये है हमारा मरकरी। उसने कहा था कि मरकरी को अगर हम ऊष्मा देते हैं तो मरकरी और प्लस डैश यानी काय में टूटेगा। तो ये हम इस तरीके से नहीं कर सकते, हम इसे सबसे पहले क्या है, इसे सॉल्व करके दिखाते हैं। मरकरी ऑक्साइड यानी कि HgO को हमने जब गर्म किया तो वो उसने मरकरी यानी कि H में टूटा और प्लस ऑक्सीजन में टूटा, क्योंकि ये वो होगा। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर Hg 1 है, यहाँ पर भी 1 है, O 1 है, यहाँ पर 2 हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमें 2 बढ़ाना पड़ेगा। जब 2 यहाँ बढ़ाना पड़ेंगे तो यहाँ पर Hg को भी यहाँ बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो पूरा होगा। तो Hg पूरा हो गया और O जो है यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर भी 2 हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन निकल कर के आया, तो यहाँ पर ऑक्सीजन लिख लीजिएगा। हिंदी से करते तो आपको नहीं मालूम, अगर आप जो हिंदी में अगर आ जाता है तो आपको इंग्लिश के इसमें बना करके तब लिखना होगा, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब बात करते हैं अगली, इसमें है आयरन। तो आयरन के लिए हम लिखेंगे Fe और प्लस कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को हम क्या लिखेंगे, CuSO4। अब हमने इसकी रिएक्शन करी। जब रिएक्शन करी तो हमारा जो बना डैश बना, फिर कॉपर बना। इसका मतलब कॉपर जो है बाहर निकल आया, यानी कि यहाँ पर निकल आया। अब हमारा क्या बना, Fe और SO4 बचा, तो यहाँ पर आपका FeSO4 आ जाएगा, यानी फेरस सल्फेट आ जाएगा। सल्फेट।
बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं हम अगले की। अगला है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट को पहले हम क्या लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट को हमने तोड़ा तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO प्लस। अब हमारा क्या बना, देखिए Ca हमारा ये को हमने इससे लिया, ठीक। अब हमारा C बचा, O2 बचा, यानी कि CO2 ये हमारा हो गया। तो इसका मतलब ये CO2 क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड भर देना है, ठीक। अब बात करते हैं अगली, ये हमारा हाइड्रोजन और ये है आपका क्लोरीन। जब आप रिएक्शन करेंगे तो ये जो है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना। अब यहाँ देखेंगे 2 यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी, तो आप 2 यहाँ लगा दीजिए। हाइड्रोजन क्लोराइड भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब बात करते हैं अगली, हमारा है जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट को हम लिखेंगे ZnCO3 एरो, या जिंक ऑक्साइड यानी कि ZnO लिया प्लस। अब हम देखते हैं यहाँ पर Zn और O इसमें से हमने ले लिया, तो जाहिर है कि CO2 बचा यानी कार्बन डाइऑक्साइड बचा। इसको हम क्या लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ये ले लिया हमने। अगला है हमारा सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट के लिए हम जो लिखते हैं AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 प्लस सोडियम आयोडाइड यानी कि NaI। जब हम इसको हम रिएक्शन करते हैं तो हमारा जो है सिल्वर आयोडाइड बनेगा और सोडियम नाइट्रेट बनेगा NO3। तो हम इसे पूरा देखते हैं, पूरा है Ag1 NI1 Na और NO3 यानी सिल्वर आयोडाइड बना, सिल्वर आयोडाइड और सोडियम नाइट्रेट आपका यह है लिखा हुआ सोडियम नाइट्रेट। अब करते हैं बात दूसरे की। अब हमारा जो है बेरियम क्लोराइड है, तो बेरियम क्लोराइड को लिखेंगे हम BaCl2 प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल को हम लिखेंगे H2SO4 एरो। अब देखिए हमने यहाँ पर जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl निकाल दिया। अब क्या बचा वो देखना है। देखिए Ba है तो Ba यहाँ पर लिखेंगे, Cl हमारा निकल गया है और H भी हमारा निकल गया, SO4 बचा तो SO4 यहाँ पर लिखेंगे। अब BaSO4 हो गया। अब H को देखेंगे यहाँ 2 है और Cl यहाँ पर H 1 है और Cl यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ हम 2 बढ़ा दें तो H भी हमारा बढ़ गया, 2 हो गया, क्योंकि 2 थे H यहाँ पर और Cl भी हमारा यहाँ पर 2 थे तो यहाँ पर 2 हो गए। तो हमारा जो है बेरियम सल्फेट बना। तो यहाँ बेरियम सल्फेट लिख दीजिएगा, बेरियम सल्फेट और प्लस HCl का उसको हमने लिख कर के दिया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो आई होप आपको बात ये समझ में आ चुकी होगी। मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से संतुलित करके बता दी कि यह संतुलित कैसे करके होती हैं। इसी तरीके से एग्ज़ाम में ये आती हैं और ये मैंने बोर्ड के एग्ज़ाम वाली ही ली हैं और इसी तरीके से आपको वहाँ पर करना है। तो ये 2 टाइप की क्वेश्चनें आती हैं। तो 2 टाइप की क्वेश्चनों को हम किस तरीके से करेंगे वो हमने आपको लिख करके दिखा दिया। कभी कभी वो जो है वो हिंदी में लिख करके दे देता है और फिल इन द ब्लैंक में दे देता है, तो इसको आप इस तरीके से करेंगे। और कभी कभी जो है वो इसको इस हिसाब से देता है, तो इसके हिसाब से आपको देखना है। तो हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का नाम मैथ का फंडा है। इस पर आपको फिर केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, ग्रामर सारी वीडियो आपको इसमें मिलेंगी। तो वीडियो बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी। चैनल का नाम मैथ का फंडा। तो चैनल बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू।